इंडियन आइसक्रीम ट्रेड अलायंस से मैं प्रिया राज। आज हम एक टॉक शो कर रहे हैं जिसका नाम है आइसक्रीम इज सेफ फॉर कंजप्शन और नॉट। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में कोविड की महामारी से सभी इंडस्ट्री पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है, लेकिन सबसे ज़्यादा इफेक्ट हमारी आइसक्रीम इंडस्ट्री पर हुआ है। मार्केट में ऐसे बहुत से रूमर्स फैल रहे हैं कि आइसक्रीम खाने से कोरोना बढ़ जाता है। तो इसलिए आज हमारे साथ इस शो में जुड़े हैं आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल एंड डीन डॉक्टर जेबी प्रजापति, जो हमें इस टॉपिक पर कुछ जानकारी देंगे। वेलकम टू आवर शो सर। सर, मैं आपसे कुछ सवालात करना चाहूंगी कि देयर इज अ रूमर इन द जनरल पब्लिक कि आइसक्रीम खाने से कोरोना के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपका क्या कहना है इस पर? वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम यू ऑल। थैंक यू सो और मच। मेरा ये कहना है कि आइसक्रीम खाने से कोविड फैलता है, ये एकदम गलत फहमी है, मिथ्स है। और आइसक्रीम और कोविड का कोई संबंध नहीं है। आप WHO की साइट पर भी देख लीजिए, उसमें भी क्लियर कट लिखा हुआ है कि उसका आइसक्रीम का और कोविड का कोई रिलेशनशिप नहीं है। सिर्फ कुछ लोगों को ऐसे फील होता है कभी कभी कि कोल्ड ड्रिंक्स है, ऐसी कुछ ठंडी चीजें खाने से गले में इरिटेशन होता है। वो एक फिजिकल इंस्टेंस है फॉर ए वाइल, क्योंकि जब आप कोल्ड चीज कोई लेते हैं तो आपके जो गले का म्यूकस होता है, जो रेस्पिरेटरी म्यूकोसा होता है, वो थोड़ा श्रिंक होता है, तो आपको कभी कभी फील होता है। बट इट हैज नथिंग टू डू विथ वायरस। वायरस का तो कोई लेना नहीं। इसलिए अगर आपको लगता है कि आइसक्रीम खाने के बाद मेरे को गले में कुछ लग रहा है, तो आप उसके पीछे थोड़ा वार्म वाटर पी लीजिए, तो आपको एकदम फिर से आपको पहले जैसे नॉर्मल गला लग जाएगा। बट साइंटिफिकली प्रूवन कोई भी रिलेशनशिप कोविड और आइसक्रीम के साथ नहीं है। ओके, इज इट क्लियर? ओके। एंड सेकंड क्वेश्चन इज सर कि आइसक्रीम के कई प्रोसेस, जैसे कि 65 डिग्री पर होमोजिनाइजेशन एंड 80 डिग्री पर पास्चराइजेशन एंड -20 डिग्री पर इसे फ्रीजिंग किया जाता है। तो इतने सारे प्रोसेस के बाद भी इसमें कोई वायरस या कोरोना या कोई भी बैक्टीरिया क्या बच सकता है? जो आइसक्रीम बनाने की प्रक्रिया है, उसके अंदर ये बहुत सारे सीवियस प्रोसेसेस होते हैं, और इतनी गर्मी में कोई भी लाइव बैक्टीरिया और वायरस नहीं रह सकता है। वो सही बात है। इसलिए एकदम परफेक्टली अगर आइसक्रीम बनाया गया है तो उसके अंदर कोई जीवंत ऐसा बैक्टीरिया वायरस नहीं रहता है। मगर कंसर्न जब होता है कि जब उसको अनहाइजीनिकली पैक किया जाए, अनहाइजीनिकली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। तो हमें जो भी आइसक्रीम मैन्युफैक्चरर्स है और डिस्ट्रीब्यूटर्स है, उनको ये ध्यान रखना है कि उसके बाद एक बार आइसक्रीम बन जाने के बाद उसको प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास कोई स्टेप नहीं है। इसलिए एकदम पूरा हाइजीनिक केयर उसके अंदर लिया जाए कि पैकिंग ठीक से हो, उसका डिस्ट्रीब्यूशन ठीक से हो, और कहीं से कोई भी वायरस या बैक्टीरिया कहीं से भी प्रवेश न कर सके। ऐसा अगर हम इंश्योर कर सकते हैं तो हमारा आइसक्रीम पर कोई ब्लेम नहीं कर सकता। ओके। और सर, हमारा दिस इज लास्ट एंड थर्ड क्वेश्चन है आपसे। भारतीय कंज्यूमर के लिए आपका क्या मैसेज है? मतलब आप क्या मैसेज देना चाहते हैं उन्हें? एक्चुअली मैं भी बेसिकली डेयरी टेक्नोलॉजिस्ट हूँ, और पूरी दुनिया दूध और दुग्ध पैदाशों के बारे में जानते हैं। दुग्ध की न्यूट्रिशनल वैल्यू या पोषण मूल्य के बारे में किसी को रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। हमारे दादा परदादा से हम जानते हैं कि बहुत ही हेल्दी प्रोडक्ट है। तो दूध से बनाए गए दुग्ध पैदाश हमें लेने चाहिए, उसमें नेचुरल इम्यूनिटी बढ़ती है। और उसके साथ साथ मैंने कुछ दिन पहले प्रोबायोटिक्स के बारे में भी कहा था कि हमारी इम्यूनिटी 50% तो सिर्फ इंटेस्टाइन से आती है। तो इंटेस्टाइन में ऐसे पदार्थ जाए जो हमारी इम्यूनिटी बूस्ट करे, और खास करके जिसमें कुछ प्रोबायोटिक्स बेनिफिशियल बैक्टीरिया भी हो। तो खास करके आइसक्रीम वालों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आइसक्रीम में भी प्रोबायोटिक का एक रेंज है। पूरा प्रोबायोटिक आइसक्रीम्स है
या तो फ्रोजन योगर्ट जैसे प्रोडक्ट्स है, तो ऐसे चीजों में ये और ज्यादा हेल्दी हो सकते हैं। तो मेरा मैसेज ये है कि आप दुग्ध और दुग्ध पदार्थों का बिना कुछ संशय किए हुए आप उसका कंजम्पशन कर सकते हो और अपने बॉडी को इंटरनली जितना स्ट्रांग हो सके इतना करो, और इस कोविड की महामारी में आप सभी सुखी और स्वास्थ्यप्रद रहो, ऐसे मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। ओके सर, जैसे कि डॉक्टर प्रजापति ने बताया कि आइसक्रीम खाने से कोरोना नहीं होता, और हमारे WHO, यूनिसेफ, IDFA ने भी ये प्रूव किया है कि आइसक्रीम इज सेफ फॉर कंजप्शन। सो रिक्वेस्टिंग यू ऑल, स्टॉप बिलीविंग इन रूमर्स एंड स्टॉप स्प्रेडिंग देम। इन केस अगर आपको कोई ऐसा मैसेज आता है, रूमर्स कोई फैला रहे हैं, तो प्लीज हमें आप रिपोर्ट करें। हमारी वेबसाइट है www.icecreamindia.in/IICTA। इन केस आप और भी कोई साइट से आपको ऐसा मैसेज आता है तो तुरंत उन्हें रिपोर्ट करें। थैंक यू सो मच सर फॉर योर सजेशंस एंड शेयरिंग योर व्यूज विथ अस, और हमारी ऑडियंस को अवेयर करने के लिए थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। Till the next video, please like, share and subscribe our YouTube channel. And yes, don't forget to turn on your bell icon. आप सबसे और एक मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज स्पेंड 2 seconds टू शेयर दिस वीडियो। जितना हो सके आप ये वीडियो को शेयर कीजिए। हमारी आइसक्रीम इंडस्ट्री को हमें बचाना है। सो वी आर टुगेदर, we will fight together. Stay home, stay safe. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you, sir.